अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात हुए उसके बाद जो एक सियासी सूरत हाल पैदा हुई, अब उसके असरात मईशत पर नज़र आ रहे हैं। आज हमने देखा कि जो डॉलर की कीमत है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। कल भी डॉलर तकरीबन 5 रुपये तक महंगा हुआ। आज 215 से डॉलर शुरू हुआ और 224 तक कीमत पहुंची हुई है और मज़ीद डॉलर महंगा होने का इम्कान है। रुपए की कीमत डी वैल्यू होती हुई नज़र आ रही है। इसके असरात किस हद तक हमारी मईशत पर होंगे और जो आने वाले दिनों में जो सूरत हाल बनती जा रही है, किस तरह की परेशानी का सामना आवाम को करना पड़ेगा। सियासत में जो गैर यकीनी सूरत हाल है, क्या दोबारा से एक जो रूटीन वर्क शुरू हो पाएगा या फिर इंतखाबात का जो सिलसिला है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा। आज हम आवाम से इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के हुसैना गई बाज़ार में। यहाँ पर ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि आम आदमी इस वक्त सोच क्या रहा है। भाईजान कैसे हैं आप? दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कैसे हालात? हालात तो माशाल्लाह अपने हाजी साहब बन गए हैं, इमरान साहब। अभी बने तो नहीं है, अभी तो इलेक्शन में कुछ सीटें जीती हैं लेकिन डॉलर महंगा होना शुरू हो गया। बस जी महंगाई तो होगी ना, अब आपको पता है सारी महंगाई इन्होंने कर दी है। बाकी जो बेचारे पे वलेम आएगा वो आज अपने हाजी साहब पे आ जाएगा। कौन से हाजी साहब की बात कर रहे हैं? अपने हाजी इमरान साहब। हाँ, बाकी आवाम तो अब महंगाई है हर चीज़ पे। कारोबार देख रहे हो आप, मार्केट के हालात परेशान हुए हैं, बुरा हाल हुआ है। अभी इलेक्शनों में आवाम लगी हुई है, ये हुक्मरान अपनी अपनी सीटों में लगे हुए हैं, आवाम का कुछ फिक्र नहीं है। आवाम की कुछ फिक्र नहीं है। हम भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इलेक्शन भी हुए, मुल्तान में भी, पंजाब में भी ज़मीनी इंतखाबात हुए। अब इंतखाबात के बाद जो मईशत है वहाँ पर गैर यकीनी सूरत हाल नज़र आ रही है। जो रुपए की मतलब वो डिवैल्यू होना शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? ये देख लें कि मुल्क की सियासी सूरत हाल में बहुत कशीदगी आ चुकी है और ये हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ अपना सोचते हैं और आवाम का कोई नहीं सोच रहा। इनको चाहिए कि मिल बैठ के पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को दुरुस्त करके फिर जो है वो अपने इक़्तिदार की जंग लड़े। तो आप कहते हैं नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि इस मईशत को ठीक करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ न्यू इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। इलेक्शन के बाद जो पार्टी आए वो आगे संभाले सारा। हाँ, वो आगे सारा कुछ संभाले और उसके बाद फिर मुल्क को आगे अच्छे तरीके से चलाया जाए और एस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ मिल के चलाया जाए। इनका ये कहना है कि मुल्क को संभालने के लिए पहले जो नया इलेक्शन कराया जाए ताकि जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है, एक जमूद है, एक बेयकीनी है, वो ख़त्म हो। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। हम इसमें मार्केट की आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं क्योंकि जो गैर यकीनी की सूरत हाल आज हमें मार्केट में नज़र आ रही है। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उसके साथ साथ डॉलर की कीमत है, लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। क्या चल रहा है आजकल? बस ये आपके सामने ही चल रहा है, मंदे के हालात चल रहे हैं फिलहाल। क्यों मंदा क्यों चल रहा है? महंगाई इतनी बढ़ गई है, अवाम पे पैसे नहीं है, डॉलर मज़ीद महंगा होता जा रहा है। महंगा होता जा रहा है, गरीब गरीब हो गया पूरी तरह से। हुकूमत से क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, ख़त्म हो गई सारी उम्मीद। क्यों? भाई महंगाई का काबू नहीं आ रही किसी की भी। वो उसने भी महंगाई की है, इसने डबल कर दी है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम दोबारा अगर इक़्तिदार में आए तो हालात बेहतर कर लेंगे। लगता है आपको बेहतर कर लेंगे? हो भी सकता है यार, मौका देंगे तो पता लगेगा फिर। अब खान साहब को मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं मार्केट की? डॉलर आज 224 पे पहुंच चुका है। डॉलर अब क्या कह सकते हैं, जो ऊपर चोर बैठे हैं ये सारे उन्हीं के कारनामे हैं। जब तक अब अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को बहुत शऊर आ चुका है, ठीक है, तो अब आप इसका जिम्मेदार हुकूमत को समझते हैं? जी बिल्कुल। करप्ट 35 साल से जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये वही अपनी बारियां ले रहे हैं बार बार और उनका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या खुमाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है, ये आप सूरत हाल जान रहे हैं। एक और भी शहरी मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल, मोहम्मद अजमल साहब क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन का। सुना है बिजली बिल और लोड शेडिंग क्या सूरत हाल है? रोड शेडिंग तो इतनी ज़्यादा है कि सारा सारा दिन बैठते हैं, बिजली आती नहीं है, काम होता नहीं है। सबसे तो मुतासिर तो आप होते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो जब आपको कॉल आती होगी कि भाईजान बिजली चेक करनी है, वायरिंग चेक करनी है, आगे से लाइट नहीं होती होगी, लाइट नहीं होती है तो लाइट कैसे चेक करें हम? तो फिर आप कई घंटे इंतजार करते हैं। बिल्कुल। तो आपकी जो आमदन है, सेल है, वो कम हो गई है। बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि लोड शेडिंग कम करें और जो इन्होंने उधम मचाया हुआ है
वो ज़रा कम कर दें। सुनाए इस वक्त क्या सूरत हाल दिख रहे हैं मार्केट की? मार्केट में काम बहुत स्लो है भैया, स्लो है, लोग तो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। टाइम पास के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। टाइम पास के लिए क्या वजह? बस टाइम नहीं पट रहा ना हम लोगों का, घरों में बैठे हैं, काम चाहे मैंने हम भी वेले बाजार आपके सामने। तो मार्केट में चक्कर लगा जाते हैं, रेट पूछते हैं, खरीदते नहीं रेट है। बहुत तेज़ है जी आपके, रेट हमने कैसे तेज़ है, पीछे से अब ऊपर होंगे तो हम बढ़ाएंगे ना, हम पीछे से तो बढ़ाएंगे नहीं रेट को। अब हमें एक चीज़ ये 300 रुपये की आती थी, हमें 350 की हम 400 ही करेंगे ना, अब ये तो नहीं हम 300 की रहने दें, कमा के देंगे हम तो। अब तो डॉलर भी मज़ीद महंगा होता जा रहा है, अब नए इलेक्शन भी की बात की जा रही है, पीटीआई ने भी इलेक्शन विन किए हैं, तो क्या लग रहा है हुकूमत का क्या होगा? नहीं करा क्या, पहले ये बता दें आप क्या करा है, बताएं 4 साल में क्या बनाया? कोई मोटर पे बनाया, कोई बिजली का प्लांट बनाया, ये आवाम को सहूलत दी, किस चीज़ की सहूलत दी पीटीआई ने? क्या करा मुझे बता दें आपके सामने। आप ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत हालात, वो भी कुछ नहीं है, तो फिर कौन ठीक करेगा? कोई नवा आएगा तो करेगा। आप क्या चाहते हैं कि जितना बड़ा होता है जिसके पास वो उतना ही बड़ा चोर है, उतना ही बड़ा डकैत है। इस मुल्क का कोई खैर खा नहीं है। आपको सियासतदानों पे एतमाद नहीं रहा? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना सियासतदानों पे ना फौज पे, किसी पे भी नहीं है। सब एक से एक बढ़ के चोर आ रहे हैं। नाउमीदी क्यों आ गई है? जब सारों ने इतना ही जुल्म कर रखा है, गरीब पीस रहा है हर पासे। आम आदमी परेशान है। जी हर बंदा परेशान है, गरीब आदमी। आम आदमी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? सबसे बड़ा मसला गरीब आदमी के लिए तो सबसे बड़ा मसला खाने पीने का ही है। जब वही चीज़ उसके लिए सस्ती नहीं है तो वो चोरियाँ डकैतियाँ डाके ही मारेगा ना। जमहूरी हुकूमतों में कहा जाता है कि वो आवाम की खादिम होती है। खादी में कोई जमहूरियत नहीं खाती। सुभाष साहब कहते हैं मैं खादम आला। बेकार है, हाथ में हाथ सब चोर, जितना बड़ा होता है उतना बड़ा साहब चोर। कहते हैं मुझे आवाम का एहसास है। कोई एहसास नहीं, किसी को कोई एहसास नहीं। आवाम के लिए चाहिए कि जो गरीब है ना उनके लिए 5 चीज़ें सस्ती हैं, घी, आटा, बिजली, पेट्रोल, ये चीज़ें हमें चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए ना इलेक्शन आया भी डॉलर से है, पेट्रोल का ताल्लुक भी डॉलर से है और डॉलर आज 224 पे पहुंच गया। 215 से डायरेक्ट 224 हो गया, 9 रुपये डॉलर बढ़ गया ना। आप ये देखें ना, अब डॉलर बढ़ा है, पेट्रोल भी बढ़ेगा, हर चीज़ महंगी होगी, कपड़ा भी महंगा होगा, पेट्रोल भी महंगा होगा, घी भी महंगा होगा, आटा भी महंगा होगा। आवाम तो ये पीस रही है, आवाम से वोट भी लेना और आवाम को ही पीसना है ना। वोट आवाम का कोई ख्याल नहीं है। आवाम की कोई फिक्र नहीं है, वाकई ऐसे ही है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी महंगाई होगी, डॉलर ऊपर होगा, गरीब बंदा उतना नीचे जाएगा, ये बात है। आज डॉलर 9 रुपये किलो महंगा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। आटा लेने गए 1250, अब 1350 का है, कहाँ से लेगा गरीब आदमी? और घी घी भी ऐसे ही है 550, 500। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही पैगाम है कि अपनी लड़ाई के अंदर आवाम का ख्याल करो, बस और कुछ ना करो, सिर्फ आवाम का ख्याल करो। आवाम, अब पेट्रोल 250 रुपये लीटर था, 150 रुपये लीटर इमरान खान साहब देते रहे, फिर हमारे लिए तो वही ठीक था। शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो 250 रुपये लीटर हो गया। भाई एक आधा फ्लैट लंदन का बेचो, यहाँ लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम के ऊपर भी खर्च दो, कुछ नहीं होता। लगता है कि वो बेचेंगे? नहीं, वो बेचेंगे नहीं, वो यहीं से तोड़ेंगे जो भी तोड़ेंगे, वहाँ से नहीं कुछ तोड़ेंगे। अच्छा आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? ईशान, निशान क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब करते हैं? मैं लंडे वाला काम करता हूँ, लंडे का। अच्छा लंडे काम करते हैं। ये लंडे, अच्छा यहाँ यहाँ पे फैंसी का। तो सुनाए मैनेज हो जाता है जितनी तनख्वाह मिलती है आपको? काम में। जी इस वक्त आम आदमी से हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो आप हालात जान रहे हैं। क्या सूरत हाल है मार्केट की महंगाई के हवाले से? महंगाई तो बहुत है माशाल्लाह। ठीक है, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देना है, बस महंगाई बहुत है, गरीब आवाम पिस रही है और तो कुछ नहीं है। गरीब आवाम पिस रही है और कुछ भी नहीं है। भजन क्या हाल है? खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? सर मैं ज़िला खानवाल से। जिला खानेवास से यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए? हाँ जी आया तो इंशाल्लाह। मार्केट क्या सूरत हाल देखी आपने? बहुत महंगाई है, अल्लाह खैर करे। पहले क्या सूरत हाल होती थी? पहले भी वैसे इमरान के दौर में तो अच्छा ही रहा, इतना अच्छा नहीं रहा। इन्होंने तो और भी महंगाई बढ़ा दी है। इमरान खान को भी रहना, पूरी करनी देनी थी, इमरान खान को भी रहना चाहिए था। इमरान खान को भी रहना चाहिए था। इनको अपनी हुकूमत पूरी करने देते, बाद में अपने इनका वक्त आता तो करते अपनी हुकूमत। वैसे इन्होंने अपनी नून लीग वैसे ख़त्म कर लिया है। हाँ जी, पंजाब में इन्होंने अपना बेड़ा घर कर लिया। हुकूमत पूरी करने देते तो उसके बाद जो मुद्दत पूरी करने देते उसके बाद इलेक्शन के ज़रिए तब्दीली लाई जाती तो आवाम ये कह रही है कि उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया जाता। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वजह से हुआ कि उन्होंने ये सारा कुछ किया और फिर मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, लोगों का मौक़िफ़ आपके सामने आ रहा है। जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ आवाम परेशान नज़र आ रही है। सियासी सूरत हाल में गैर यकीनी है। आवाम मज़ीद क्या कहती है, हम ज़रा शायरियों से मज़ीद बात कर लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन हुआ 2-3 रोज़ पहले, उसके बाद अब जो डॉलर है वो आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है, 224 पे डॉलर पहुंच गया है। क्या समझते हैं ये जो इस वक्त सूरत हाल है किस तरफ जा रही है, कुछ समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क के अंदर काम नहीं रहा, लोड शेडिंग बढ़ गई है, कारोबार तबाह हो चुके हैं, महंगाई से गरीब आदमी रह गया है। तो इस वक्त हुकूमत को क्या करना चाहिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है? हुकूमत को चाहिए रिलीफ देना, अगर नई रिलीफ की बात है तो ये चली जाए। ये इस हुकूमत को चाहिए कि बस चुपचाप मड्डी बिस्तर उठाए और घर जाए। जो इसने किराए के जो तर्जुमान रखे हुए हैं वो लेके घर जाए, और पूरे पाकिस्तान में असम्बलियाँ तोड़ के, चाहे वो वफाकी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, तोड़ के नए आम शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ, जिसकी ये इनकी ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ, जिससे ये अवाम अपने लिए हुक्मरान मुंतखब करें। इनके बस की बात नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जाना जमातें मिल के मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया। आज से 30 साल से ये लोग मुल्क को खा रहे हैं। आप ये कहते हैं नए इलेक्शन आएंगे, उस पर एतमाद होगा, फिर वो जाकर अवाम के मसले हल कर पाएगी। जिसको अवाम मुंतखब करे वो हुकूमत करे, और आम शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। जो ये इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो भी अपना अहदा निभाए, ये पॉइंट स्कोरिंग ना करे, एक दूसरे के हक में ना बोलें। जो इनको न्यूट्रल रह के जो कर सकते हैं वो मुल्क के लिए करें, नहीं तो पाकिस्तानी अवाम इनको माफ़ नहीं करेगी। माफ़ नहीं करेगी, बाकी ऐसे? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। आपने सूरत हाल नहीं, बुजुर्गों क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, सूरत हाल देख रहे हैं आप भी? हाँ जी, सूरत तो देख रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? ये होना चाहिए। बात ये है, आप ये बताएं 3 सालों में उसने क्या किया? किसने? ये इमरान खान ने। ठीक है। 3 सालों में क्या किया? इन्हें 3 महीने में है ना वो जो लीक कर दिया हुआ है वही तो कर रहा वो। उन्हें लीक ये हुकूमत रहनी चाहिए। ये हुकूमत रहनी चाहिए, और इसका हुकूमत को अपना पूरा टाइम गुजारना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन हो, फिर इलेक्शनों के अंदर आए, फिर आवाम के पास आए, फिर पता जब लगता है उससे पहले इलेक्शन होंगे मज़ा नहीं आएगा। उससे पहले आप कहते हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए। भैया आप क्या समझते हैं, फौरी इंतखाबात या मौजूदा हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए? टाइम मिलना चाहिए थोड़ा, क्योंकि फ़ौरन नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस अब वो पिछली हुकूमत 4 साल गुजार के गई है, इसे कम से कम जो है ना 2023 तक का टाइम देना चाहिए। उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। जी, उसके बाद आना चाहिए। डॉलर मार्केट में आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है और मईशत काफ़ी ज़बूहाली का शिकार है। अगर इसी तरह गैर यकीनी सूरत हाल रही तो मुश्किलात बढ़ेंगी। मुश्किलात, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें यानी कि उसके साथ अगर ये वक्ती तौर पे काबू कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कह रहा हूँ 2023 में इंतखाबात के बाद हुकूमत चेंज होनी चाहिए। ये कहना है कि 2023 में इंतखाबात के बाद हुकूमत चेंज होनी चाहिए। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं जो मौजूद है यहाँ पर। एक और शॉप पहुँचे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कैसा काम जा रहा है आज? बैठे हैं फिलहाल तो अभी। सारा दिन गुजर गया, गाहक नहीं आए। अभी तो नहीं आए, शाम तक देखते क्या होता है। रोज़ाना ये सूरत हाल होती है, ये आज बनी है? अभी फिलहाल तो यही चल रही है। रोज़ाना के हिसाब से अभी तो फिलहाल यही है। क्यों, क्या हुआ? मार्केट में कोई चीज़ें महंगी हो गई है, क्या वजह, लोग अब आना क्यों कम हो गए? पहले इनके मसले तो ख़त्म हुए, कभी कोई मसला डाल लेंगे, कभी कोई मसला डाल लेंगे। आप लोगों का काम रुक गया है। रुके, जाहिर बात है आवाम पागल हो फिरेगी, इधर से उधर, इधर से इधर। हुकूमत को क्या करना चाहिए? अब हुकूमत जो टिकेगी तो होगी ना हुकूमत भी। कभी किसी हुकूमत आ रही, कभी किसी हुकूमत आ रही, फाइनल तो हुकूमत आ नहीं रही। 2 महीने पहले किसी हुकूमत होती है, 2 महीने बाद फिर सूरत हाल तब्दील हो जाती है। ये हुकूमत नहीं है तो ड्रामेबाजी हो रही है। 2 महीने बाद कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। परेशान है। फुल है। ताजरों की क्या सूरत हाल है? ताजरों का आपको वही बताएंगे वो क्या करेंगे। आप भी एक दुकानदार हैं, कैसे बिजली के बिल, अखराजात, सारा कुछ? बिजली बिल कुछ है, टैक्स दे दबा दब। 4000 का बिल है, टैक्स ठोके 9000 का। 9000 तक चला जाता है। और जो यहाँ पर स्टाफ है उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा हुआ या वही जी? अभी फिलहाल वही चल रही है। दुकानों में इजाफा हो नहीं रहा, तनख्वाह कहाँ से इजाफा होएगा? अखराजात पूरे नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो अखराजात तो पूरे हो जाते हैं। लास्ट में हुकूमत को क्या पैगाम दें? क्या पैगाम देंगे भाई, एक हुकूमत टिकेगी तो पैगाम देंगे। कहने की हमारी हाँ सियासी सूरत हाल जो गैर यकीनी का शिकार है, उस वजह से अब किसको मुखातिब करें, किसको पैगाम दें, क्योंकि हर 2-3 महीने बाद एक नए सेटअप की बात की जाती है। कभी रजीम चेंज का नारा लगता है तो कभी कहा जाता है
ज़िमनी इंतखाब के बाद एक नई सूरत हाल अवाम की फ़तह की बात की जाती है तो लोग परेशान हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि अब मुखातिब किस को करें, किस से सूरत हाल की उम्मीद रखें। आज हम मार्केट की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं तो सुनाएं इस वक्त जो डॉलर है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल नजर 224 में चला गया है। हुकूमत कह रही है कि अब नए इंतखाबात जो अपोजिशन है कि नए इंतखाबात होने चाहिए, हुकूमत कह रही है कि अभी हम देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? यार हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो इस टाइम बुरहान चल रहा है ना, ये ख़त्म हो। जो भी आए बस इस मुल्क के लिए भला सोचे, क्योंकि हम तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो दरमियाना तबका है ना, जो सैलरी वाले बंदे हैं, उनका गुजारा बहुत मुश्किल है। हमें उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि इस वक्त हालात काफ़ी मुश्किल है? नासाज हुए पड़े हैं इस टाइम हालात ना। लोगों के घरों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, काम की पोजीशन कोई नहीं रही। बस अल्लाह इस मुल्क पे करम कर दे। बस मार्केट में पूरे जनूबी पंजाब से लोग आते थे सामान खरीदने के लिए, अब क्या मुनाज़रा है? अब भाईजान काम की सूरत हाल ये है कि बस वो काम पहले जैसे नहीं रहे ना, बाहर से कोई कस्टमर इतना आता है, ठीक है ना, बहुत परेशानी है इस टाइम। किराए भी ज़्यादा हो गया है, किराए भी ज़्यादा हो गए, चीज़ों के रेट भी बढ़ गए हैं, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के सामने है। ये आपने गुफ्तगू जानी। आज हम बात करें मार्केट की सूरत हाल और मईशत की सूरत हाल के हवाले से, कितना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए? बहुत नामुमकिन हो गया। बिल्कुल। हुकूमत को क्या करना चाहिए? कुछ इस तरह की कंडीशन का टर्म देनी चाहिए जो गरीब आवाम के लिए कोई बेटरमेंट हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। उम्मीद है कि ये हुकूमत आवाम के लिए कुछ डिलीवर कर पाएगी? तारीख ही नज़र आ रहा है। तारीख ही नजर तारीख फिर तो मायूसी हम कह सकते हैं हर तरफ। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है, आप देख लें आगे। नज़र नहीं आ रहा, आवाम इस वक्त मायूस नज़र आ रही है। जो आज डॉलर ने आवाम को जो एक 224 तक गया है तो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि इस वक्त सूरत हाल बनने क्या जा रही है, क्योंकि इससे घी भी महंगा होगा, आटा, उसके अलावा पेट्रोल और दीगर जो मसनूआत हैं उनकी कीमत में भी यकीनन इजाफा होगा। तो लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हैं। क्या आज कंडीशन रही मार्केट की? हालात तो ऐसे ही बैठे हैं भाई, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा, हर चीज़ के रेट महंगा हुआ है। आज से महंगी हो गई? हाँ जी, इमरान खान ही आया, देखो अल्लाह बेहतरी करे। अभी तो इमरान खान नहीं आया, अभी तो शहबाज शरीफ है। हमजा इंशाल्लाह, हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे आ जाए। इमरान खान आएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। इमरान खान आएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे, ये इस वक्त उम्मीद जाहिर करें। अब देखना ये है कि क्या हालात बनते हैं। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, इस वक्त जो आवाम की सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, कितनी ज़्यादा बेहतरी है या परेशानी है? अब भाईजान कारोबार बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा है। हम तो सारा दिन बैठे हैं, दुकान के किराए इतने बढ़ गए हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं। आपके सामने है बाज़ार की पोजीशन, आप देख लें, आप मीडिया वाले हैं। तो आए दिन हुकूमतों ने परेशान कर रखा है, कोई टैक्स, बिजली के बिल में टैक्स, फलां चीज़ में टैक्स, हर चीज़ हम बर्बाद हुए पड़े हैं इस टाइम। जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? इसके जिम्मेदार दोनों हुकूमतें हैं, इमरान खान साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी। दोनों हैं। वो उसका सर खाता है, वो उसका सर खाता है, बीच में आवाम पिस रही है। तो की एक बात है, अभी डॉलर 2 दिन में तकरीबन 14-15 रुपए महंगा हो चुका है। सर आज 225 हो गया, अभी मैं टीवी से उठ के आ रहा हूँ। ये हालात जो है ना, बस हमारा मुल्क का बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया, दोनों हुकूमतों ने मिल के, बल्कि तीनों ने, जरदारी ने भी साथ। आवाम की तो फिर जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी इस महंगाई में। और सर हम तो पहले ही पीछे पड़े हैं। ये उससे पूछो जो बेचारा 20-25 हज़ार महीना तनख्वाह लेता है, उससे पूछो वो क्या करेगा, वो तो मर गया है ना पहले भी। हम तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह दाल साग पका रहे हैं, खा रहे हैं। जो मुलाजिम तबका है, गरीब है, मजदूर है, वो बिल्कुल पिस गया है। इस वक्त जो आम तबका है, मजदूर है, वो इस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर पिस चुका है। महंगाई की सूरत हाल के वजह से बात करें, कितनी परेशानी के साथ? बहुत ज़्यादा परेशानी है, महंगाई बहुत है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को पैगाम यही है, फौरी इलेक्शन कराएं। इलेक्शन क्या इस महंगाई का हल है? इलेक्शन के बाद महंगाई का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। खान साहब आएंगे, सब काम सही हो जाएगा। ये हुकूमत रहेगी तो महंगाई पे काबू नहीं पाई जा सकती। काबू नहीं, ये हुकूमत चंद दिनों की है, उसके बाद इमरान खान नहीं आना इंशाल्लाह। उसके बाद इमरान खान नहीं आना है। आज हम जिस दुकान पे भी जा रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। एक तो डॉलर आज बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो क्या फिर आवाम अपने अखराजात इस महंगाई में मैनेज कर लेगी? नहीं, बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल हो चुका है इस टाइम। क्योंकि ये जो पीडीएम बनी थी, ये महंगाई के खिलाफ आए थे और महंगाई ही इन्होंने कंट्रोल नहीं कर सके। जिस फैक्टर्स की वजह से इनका ये हाल हुआ कि इलेक्शन पंजाब में इनका गढ़ था और पंजाब में ही हार गए। इमरान खान को बुरा कहते थे और वो आए उसके खिलाफ आए, महंगाई के खिलाफ आए हैं। तो महंगाई को कंट्रोल किसने किया? नहीं कर सके और बहुत ऊपर और चले गए कि इस टाइम
मैनेज करना इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि शॉपकीपर जिस टाइम बहुत परेशान बैठा है, आम तबका बहुत पिस रहा है कि अपने खर्चे अखराजात कैसे मैनेज करें, बहुत इम्पॉसिबल। तो क्या फिक्र नहीं है इस बात की? फिक्र होती तो आवाम की फिक्र, उनको तो पता नहीं कि आटे दाल भाव का घी क्या है, रेट क्या है, उनको तो पता नहीं इस चीज़ का। पता था आवाम, गरीब आवाम को कि उन्हें किस तरह मैनेज करना है, उनको तो इस चीज़ पता नहीं है ना। मार्केट में मौजूद हैं, बैठे हैं, काफ़ी से आपकी शॉप भी है, कारोबार भी है। क्या आपको लगता है कि मार्केट में नए मौके हैं आमदन के, या वो भी जो पहले थे वो भी कम हो गए? पहले से बहुत कम हो गए और नए मौके बन भी नहीं सकते। जो पोजीशन जा रही है, डॉलर इतना अप हो चुका है, जो भी चीज़ परचेज की जा रही है वो डे बाई डे रेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, कि वहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, और आवाम की पहुँच से हर चीज़ दूर हो चुकी है। वो कह रहे अपने हम 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं कर सकते, हम बाकी अखराजात कैसे करें, बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करें, बहुत मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये। इस वक्त आप जान रहे हैं कि जो ताजिर हैं, लोग हैं, शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान और मायूस दिखाई दे रहे हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने ताजरों का मौक़िफ़ जाना, शहरियों का मौक़िफ़ जाना, जो लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं उनसे आप जान रहे हैं, आवाम मौजूदा सूरत हाल पर काफ़ी ज़्यादा परेशान, मायूस दिखाई दे रही है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? कैसे काम जा रहा है? काम है ही नहीं, कारोबार है ही नहीं बिल्कुल। आज सूरत हाल बनी है या पहले से? नहीं, ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए, कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया। कहते थे ताजिरों के पास बहुत पैसा होता है, सेविंग होती है, अब क्या सूरत हाल? कुछ भी नहीं है, नुकसान हो रहे हैं, बहुत नुकसान है, घाटे में जा रहे हैं, बहुत नुकसान में जा रहे हैं। अब डॉलर मज़ीद महंगा हो गया है, कोई हाल नहीं है, गरीब बंदा कहाँ जाए। आने वाले दिनों में क्या हालात देख रहे हैं? बहुत मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, बहुत मुश्किल हालात देख रहे हैं, इनका ये कहना है। कैसे हैं आप? बैठ सही है। बैठिए, सुनाए आज कैसे दिन गुजरा? आज का दिन मुश्किल गुजरा है, बड़ा मुश्किल, कारोबार है नहीं, खर्चे बहुत हैं, परेशानी है। नून लीग के बारे में कहा जाता था कि ताजिर दोस्त हुकूमत है, ताजिरों को फ़ायदा पहुंचाती है, अब क्या लगा? नहीं पहुँचाती फायदा, नुकसान पहुँचाया सारा। जब गए महंगाई कर दी। कौन सी जमात? इमरान खान साहब पे भी महंगाई का इल्ज़ाम लगता है। उससे ज़्यादा करेंगे, इतनी महंगाई आपको पता है। 550 शुगर रेट हो गया, 1800 रुपये किलो हो गया, हम कहाँ जाएँ? इतनी सी दुकान है हमारी, देखो आप, आग ना होने के बराबर है। परेशानी है, ना होने के बराबर परेशानी है। ऐसी सूरत हाल है पूरी मार्केट की। आपके सामने ही है, कारोबार सारा बंद है, आपको पता है, गाहक ही नहीं है, महंगाई इतनी है। पहले गाहक कहता था कि एक चीज़ लेनी है, अब लेनी कोई भी नहीं ले रहा, महंगाई है, क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो क्या करना चाहिए इस वक्त? ये रिलीफ मिलेगा तो चाहिए, कुछ होगा ना, कारोबार चलेगा, इससे तो मार्केट चलेंगी नहीं। पेट्रोल आपके सामने कितना था, 300 रुपये चला जाएगा, आप डॉलर कहाँ चला गया, 160 रुपये डॉलर है, 225 पे चला गया, आज 225 रुपये पे है। देखें बढ़ रहा है, अब 4 रुपये बढ़ गया डॉलर का रेट, और महंगाई बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। आमदन भी कोई बढ़ी है आप लोगों की? आमदन तो कम होगी, महंगाई ज़्यादा हो रही है। अब जो चीज़ 120 रुपये की थी वो 150 रुपये की है, गाहक वहीं खड़ा गया, भाई हमें 120 रुपये की तो कैसे दें हम? रेट में इजाफा हो गया, चीज़ों में कमी हो गई है, और इस हवाले से जो लोग हैं, ताजिर हैं, दुकानदार हैं, परेशान हैं। हम ज़रा इस हवाले से ताजरों की जो इस हवाले से मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस डॉलर का मार्केट पे कितना इम्पैक्ट आएगा। इस वक्त ताजरों की कंडीशन है क्या, जिससे ताजिर बात करते हैं कि उनको किराए देने के लिए मुश्किलात का सामना है, बिजली के अखराजात पूरे करने के लिए मुश्किलात सामने है, अपने अमले को तनख्वाह देने के लिए मुश्किलात का सामना है, तो फिर आमदन कहाँ से आएगी, फिर मार्केट में पैसा सर्कुलेट कैसे होगा, इस सारी सूरत हाल पर बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस हम मार्केट की सूरत हाल के हवाले से बात करें, हमने आपको बताया कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, डॉलर जो आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे कितना होगा, इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं। हुसैनगंज बाज़ार हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताजिर इत्तेहाद जनूबी पंजाब के सदर सुल्तान महमूद मलिक साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं। तो ये जो इस वक्त डॉलर जितना महंगा होता जा रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, 2 दिन में तकरीबन
₹9 आज हुआ, ₹5 कल हुआ, ₹14 महंगा हो चुका है, तो इसके असरात मार्केट में कितने होंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हुक्मरान इस वक्त इक़्तिदार पे काबिज़ हैं, ये सरासर तौर पे माशी तौर पर नाकाम हो चुके हैं, इंतज़ामी तौर पे नाकाम हो चुके हैं। इन लोगों ने जिस तरह की सूरत हाल हम ताजरों के लिए पैदा की, हमारा 75 साल दौर में कभी हमें इसका सामना नहीं करना पड़ा। आज मैं कैमरे मैन से दरख्वास्त करूँगा वो बाज़ारों की सड़कें दिखाएं, हमारे बाज़ार दिखाएं, हमारी दुकानें दिखाएं, गाहक ही नहीं है। 224 रुपये का तो इंटर बैंक में रेट है ना, ब्लैक में आज 240 रुपये का भी डॉलर नहीं मिल रहा। और इतनी महंगाई हो चुकी है, हम समझते हैं कि इसका एक ही हल है, एक ही हाल है। अवाम ने इस हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है, इंतज़ामी तौर पे भी, माशी तौर पे भी, हर सूरत हाल पे। देखें, ये कहते थे हमारे ताल्लुकात हैं, आज तक 3.25 महीने में ये IMF से अपनी किस्त नहीं ले सके। ये तमाम इल्ज़ामात साबका हुकूमत को देते हैं। इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने एक ही बहाना बनाया हुआ था कि जनाब बुरहान है, ख़जाने खाली हैं। मैं सवाल ये करता हूँ, अगर ख़जाने खाली थे तो इन्होंने इक़्तिदार क्यों संभाला? ये इमरान खान है, खाली खजानों में 10-10 लाख रुपए हर लोगों को अपने इलाज के लिए दिए। इसी इमरान खान ने अपना घर स्कीम बनाई बेरोज़गारों के लिए। इसी इमरान खान ने खाली खजानों में लंगर खाने खोले। इसी देखिए, मैं आप ये कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। देखिए, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना। अब ये आवाम को कब तक रोना रोएंगे? इन्होंने तो हमेशा, जब भी 32 साल दौर में 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, कभी नून लीग आई, कभी पीपल्स पार्टी आई। ये जो एक दूसरे के, जब ये इक़्तिदार से बाहर थे तो एक दूसरे का पेट फाड़ने का दावा करते थे, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने का दावा करते थे। आज ये बहन भाई बन के अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को इन्होंने इतना मफलूज कर दिया कि आज पाकिस्तान का हर शहरी, हर बच्चा, हर नौजवान इतना इस हुकूमत से तंग आ चुका है कि आप सर्वे किया होगा भी आपने, किसी ने भी इन लोगों की हमायत नहीं की। मैं यहाँ बरमला तौर पे कहूँगा कि खुदारा इसका वाहिद हल इलेक्शन है। जब तक ये इलेक्शन नहीं कराएंगे ना तो माशरत बेहतर होगी। अभी इलेक्शन की सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही है। अगर ये सूरत हाल चलती रहती है तो क्या लगता है कहाँ तक हमारी मईशत पहुँच जाएगी? और जिस तरह से गैर यकीनी सी सूरत हाल बनी हुई है, मुश्किलात में इजाफा होगा। देखिए जी, बात यह है, ये गैर यकीनी कैफियत है। इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है, बिल्कुल उसी तरह ये पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान को ये श्रीलंका बनाना चाहते हैं। ये उसके एजेंडे को मुकम्मल करके इक़्तिदार छोड़ के बाहर आ जाएंगे। फिर ये शोर मचाएंगे कि जनाब हमने तो बड़ी कोशिश की थी, ये इमरान खान का करा धरा है। हमारे ताजरों के लिए जो मुश्किलात हुई है, स्टॉक मार्केट देखिए, स्टॉक चेन गिर चुकी है, लोगों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। आज जो डॉलर का 224 रुपये पे इंटर बैंक में जाना इंतहाई परेशानी की अलामत। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जिन लोगों के अरबों रुपए आज डूबे हैं वो क्या करेंगे, उनके घरों में तो मातम बीत चुका है। इसका वाहिद हल यही है, हम पहले भी ताज़ा मुतालबा कर चुके, अब फेयर एंड फेयर इलेक्शन कराएं ताकि संभाले, उस पर एतमाद हो, उस पर कौमी सतह पे और बैन अवी सतह पर एतमाद किया जाए। अब ये कतर गए, ये तुर्की गए, ये चाइना गए, ये IMF के पास गए, किसी ने फूटी कोड़ी इनको नहीं दी इनकी इमदाद की। सऊदी अरब का दावा करते थे कि हमारे दोस्त हैं, तुर्की का दावा करते थे हमारे दोस्त हैं। क्या वो उस दोस्ती का? देखिए, दोस्ती तो वो होती है जो मुश्किल वक्त में काम आए। मुश्किल वक्त तो पाकिस्तान की आवाम पे आ चुका है, इन पे नहीं। इनके तो अरबों खरबों रुपये आज भी गैर ममालिक में। फिर जिस तरह डॉलर महंगा हो रहा है, फिर टैक्सेस में इजाफा करेगी, फिर बिजली का रेट में इजाफा होगा, घी महंगा होगा, पेट्रोल लाजमी बात है फिर महंगा होने की तरफ जाएगा, तो फिर अवाम का क्या हाल होगा? देखिए जी, कहाँ तक टैक्स लगाएगी? अभी इन्होंने सुपर टैक्स लगाया 10%, उससे पहले बेशुमार टैक्स लगाए हैं। पहले आसमान पे कीमतें जा चुकी है। आप देख रहे हैं, लोगों ने घरों से मोटरसाइकिल तक निकालनी छोड़ दी, लोगों ने पैदल पे तवज्जो कर ली, लोगों ने साइकिल पे चलने पे तवज्जो कर ली। कारें वो नहीं निकालते, मोटरसाइकिल वो नहीं निकालते। आम पब्लिक कहाँ जाए? जब उनके पास सवारियों का आने जाने बंद हो गया तो हमारे गाँव कहाँ से आएंगे? आज 2 वक्त की रोटी
कमाना मुश्किल हो गया। देखिए सबसे पहले आवाम के लिए रोटी, जब तक पेट भरेगा उसके बाद लोग कपड़ा लेंगे, जूती लेंगे, दूसरी चीज़ें खरीदेंगे। जब पेट भरने के लिए पैसे नहीं है तो हमारे पास ग्राहक कहाँ से आएगा? एहतजाज की कॉल देंगे अगर ये सूरत हाल रही। देखिए जी, ताजर कभी फ्री नहीं बना। कौमी ताजर इत्तेहाद एक वाहिद ताजर तंजीम है जो गैर सियासी है। हमने इस इलेक्शन में अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखा है। हम हर उस हुकूमत के साथ होंगे जो ताजरों की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। हम पार्टी नहीं बनेंगे। देखिए, और लोग पार्टी बन के, इनकी पार्टी बनने से ताजरों को आज नुकसान है। हमारे 2 ग्रुप हैं मुल्तान में, उन्होंने की हमायत की एक ग्रुप की, लेकिन वो ताजरों के नुकसानदेह हुआ। वो ताजरों के नुकसानदेह अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाते रहें। सियासी, मैं तमाम पाकिस्तान के तमाम ताजर बरादरी से अपील करूंगा कि वो सियासी तौर पर अपने आप को इस्तेमाल ना होने दें। ताजरों के मसाइल के लिए आप अपनी जंग लड़ें, अपने हकूक़ की बात करें, फिर आपकी कामयाबी है। आपकी कामयाबी है। ये नाज़रीन, आपने सूरत हाल जानी ताजरों किया, मौके भी आपके सामने आ गया। हमने इससे पहले आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाई, लोगों का रद्द-ए-अमल देखा। यकीनन इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है। हुकूमत को और उसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस हवाले से कोई ना कोई स्टेप लेना होगा, तभी जाकर इस जो मुश्किल सूरत हाल है इस पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो यकीनन पूरी मशहद के लिए, पूरी कौम के लिए, हर किसी के लिए सूरत हाल यकीनन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और खौफनाक हो सकती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।